नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 15 मार्च को 1.62% का अपमूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 632.35। तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा था, अगर आप 2023 दिसंबर महीने में जो यहाँ पर जो हाई क्रिएट हुआ था लगभग 708 का, इस हाई से अगर चार्ट का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखिए दोस्तों इस हाई से ये एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिखाया है। तो डाउन मूव दिखाते हुए देखिए यहाँ पर 640 प्लस इस लेवल पे जाके एक बेस बनाने का कोशिश किया था। तो यहाँ पर बेस बनाने के बाद क्या हुआ है, इस बेस से ही स्टॉक ने और एक सेलिंग प्रेशर दिखाया है, एक डाउन मूव दिखाया है। डाउन मूव दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बेस दिख रहा है, जो दोस्तों ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक ने देखिए फिर से रिजेक्शन पाया और एक डाउन मूव आया है। डाउन मूव आने के बाद देखिए ये 562.3 इस लेवल पे लो फॉर्मेशन किया है चार्ट में। ओके, तो इस लेवल पे लो फॉर्मेशन करने के बाद देखिए कुछ दिन ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखाया है और इस लेवल का जस्ट बिलो से फिर से एक और एक करेक्शन दिखाया है। तो करेक्शन दिखाते हुए फिर से देखिए यहाँ पर एक और एक बेस फॉर्मेशन किया था। तो इस तरह से देखिए चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया 708 इस हाई से एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिखाने के बाद, एक डाउन मूव दिखाने के बाद चार्ट में अब क्या दिख रहा है, एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है शॉर्ट टर्म व्यू पे, जो कि देखिए यहाँ पर एक बॉटम दिख रहा है 562 पे, इस प्राइस से एक अप मूवमेंट आया है और अप मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो पे जाकर स्टॉक ने फिर से एक डाउन मूव दिखाया है और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि 564.5 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट में एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करने के बाद स्टॉक क्या है, सीधा एक अप मूवमेंट दिखाया है और ये जो लेवल, इस लेवल को जस्ट बिलो और अंदर देखिए एक शानदार बिल्डअप कर रहा था और इस बिल्डअप से फाइनल इस रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली लास्ट ट्रेडिंग सेशन ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। तो इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो क्यों दोस्तों स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखा सकता है, देखिए यहाँ पर जो पैटर्न जो नज़र आ रहा है, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एक डब्लू पैटर्न नज़र आ रहा है और इस तरह से पैटर्न जब क्रिएट होता है डबल बॉटम के साथ, इस तरह का पैटर्न क्रिएट होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को जस्ट कुछ दिन इस लेवल पे जस्ट कुछ दिन देखिए बिल्डअप किया है। बिल्डअप करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और इस बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसी के साथ इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू पे चार्ट में जो नज़रिया, इस सिनेरियो जो दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है क्या दिखा रहा है। देखिए, तो दोस्तों अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक बहुत बढ़िया वॉलाटाइल रह चुका था। तो अगर आप कोविड का जो यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ था, इस बेस से अगर आप देखेंगे 378-80 का करीब, इस बेस से स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया है। अप मूवमेंट आने के बाद देखिए ये स्टॉक 632 और 3 इस प्राइस पे जाकर एक करेक्शन दिखाया है। करेक्शन दिखाने के बाद देखिए फिर से और एक अप मूवमेंट दिखाया है और इस लेवल पे, इस प्राइस पे देखिए लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया था। तो यहाँ पर जो इस हाई जो टच किया था, यहाँ पर देखिए ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। ये जो हाई टच किया था लगभग 770 प्लस का 2021 अगस्त महीने में। तो इस हाई से देखेंगे चार्ट में एक बहुत बढ़िया डाउन मूव भी दिख रहा है। डाउन मूव लगभग 500 का लेवल पे जाकर ये स्टॉक सपोर्ट पाया है। तो 500 से लेकर 600 के बीच में देखिए लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखा रहा था, फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे और एक लो फॉर्मेशन किया है। तो चार्ट का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दोस्तों, देखिए एक वॉलेटाइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक अप मूवमेंट दिख रहा है बहुत बढ़िया कोविड का लो से, उसके बाद देखिए इस हाई से एक बहुत बढ़िया डाउन मूव भी दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, फिर देखिए कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन दिखा के इसके नीचे एक बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, इस बॉटम से और एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है।
तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक वोलेटाइल स्ट्रक्चर दिख रहा है और ट्रेडर को सबसे फ़ायदा इस वोलेटाइल स्ट्रक्चर में होता है। ओके, तो फिलहाल अब क्या सिनेरियो दिख रहा है, देखिए लॉन्ग टाइम व्यू पे अगर आप देखेंगे इसका जो प्रीवियस जो बॉटम था लगभग 460 का लेवल पे। ओके, 2023 मार्च महीने में जो यहाँ पर जो बॉटम फॉर्मेशन किया था, इस बॉटम से स्टॉक ने एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया था। अप मूवमेंट दिखा के फिलहाल देखिए इस प्राइस लेवल पे जाकर 700 का करीब जाकर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है फिलहाल चार्ट में। ओके, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आने के कारण स्टॉक ने क्या किया है, देखिए कंसोलिडेशन दिखा तो ही यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया था, जो इस बेस को भी ब्रेक डाउन दिखा के फाइनली यहाँ पर देखिए डे टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है इस प्राइस पे एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। एक चीज़ दोस्तों देखिए इसका प्रीवियस जो बॉटम 461 पे है और फिलहाल इसका नेक्स्ट जो बॉटम दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, ये बहुत ऊपर है, इस लेवल से बहुत ऊपर है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट का जो वॉलेटाइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस वॉलेटाइल स्ट्रक्चर में चार्ट में डे टाइम फ्रेम में जो हमको दिख रहा था एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है और 700 प्लस इस प्राइस पे जाकर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ जो एक अप मूवमेंट आ सकता है, इस अप मूवमेंट को ग्रैब करना चाहिए। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों चार्ट में एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जो कि एक शानदार अप मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इस अप मूवमेंट के साथ चलिए देखते हैं ये कितना परसेंट का टारगेट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, टारगेट जो मार्क करेंगे ये जो हाई, इस कैंडल का जो हाई लगभग 707 और 8 इस प्राइस को हम मार्क करेंगे टारगेट का स्वरूप। ओके, तो दोस्तों यही होगा इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल 709। ओके, और देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट दिखा रहा है, लगभग अगर आप देखेंगे 12% का टारगेट दिख रहा है। ओके, तो ये इस 12% का टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों ये 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है और उससे 2 महीने का पहले भी इस टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों देखिए इस हाई से स्टॉक में जो करेक्शन आया है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है, इस बेस से स्टॉक आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसलिए हम कह रहे हैं चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। और एक चीज़ कॉशन भी रहना चाहिए, कौन सा लेवल कॉशन लेवल का स्वरूप मानना होगा दोस्तों, ये 595, इस 595 यही लेवल होगा चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आकर 595 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट पे फिर से लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके। और उसके बाद 560 इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन दिखाता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, चार्ट और भी डाउन दिखा सकता है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये 595 ये जो कॉशन लेवल इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाए, इस तरह का सिनेरियो चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू पे चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो वॉलेटाइल स्ट्रक्चर रह चुका था चार्ट का कोविड का लोकेशन करने के बाद, इस वॉलेटाइल स्ट्रक्चर में चार्ट का फिलहाल जो पैटर्न दिख रहा है इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ए 709 और 10 का करीब लगभग 12% प्लस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।